बच्चे बहुत बहुत स्वागत है ब्राइट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में। मैं एचएसएलसी एग्ज़ाम में जो प्रीपोजिशन आया हुआ था उसको कवर करेंगे। थोड़ी सी अच्छे से समझेंगे कि एक्चुअल में देखिए प्रीपोजिशन होता क्या है। आप कोई भी नाउन्स एंड प्रोनाउंस को उसकी पोजीशन बताने के लिए प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। एक्चुअल में जो प्रीपोजिशन है एग्ज़ाम में लगभग आपका 2 से 4 मार्क का आएगा। 2 से 4 मार्क का प्रीपोजिशन आएगा। आजकल एमसीक्यू जो क्वेश्चन बन रहे हैं एग्ज़ाम में, आपका एचएसएलसी के एग्ज़ाम में एमसीक्यू जो क्वेश्चन बनेगा उसमें प्रीपोजिशन डायरेक्ट दे दिया जाता है। तो थोड़ी सी अच्छे से कवर करेंगे। और बात है कि बहुत सारा है, 1996 से जितना मैट्रिक में एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ था सबको देखने की कोशिश करेंगे, रिपीट भी हो। तो पहला क्वेश्चन आपको पढ़ना है और यहाँ से आप खुद सोचिए कि क्या लगेगा। द पॉइजनर वाज एक्यूज्ड डैश मर्डर। तो यहाँ पे देखिए फॉर है, ऑफ है, ऑन है, लेकिन आपको सब पता होना चाहिए कि किसका यूज़ कहाँ पे होगा, किसका यूज़ क्यों नहीं होगा, ये सब आपको पता होना चाहिए। जिस तरह ऑन का यूज़ कोई वस्तु को ऊपर दिखाने के लिए कि जिस तरह हम बोल सकते हैं कि मेरा बुक टेबल के ऊपर रखा है, ऑन द टेबल, है कि नहीं। आप फॉर का यूज़ कहाँ करते हैं, ऑफ का यूज़ कहाँ करते हैं। जिस तरह ऑफ का यूज़ कोई चीज़ का रिलेशन बताने के लिए हम ऑफ का यूज़ करते हैं। देखिए ऑफ की कई जगहों में यूज़ होता है। जिस तरह हम अगर बोल सकते हैं रूल्स ऑफ ऑर्डर, आदेश का पालन कीजिए, उसके बाद नियम का पालन करना कोई चीज़ का, ठीक है, तो वहाँ पे ऑफ का यूज़ होता है। मतलब कुछ एक रिलेशन बताएगा, आपका कोई काम हो रहा है उसका एक रिलेशन उसके साथ क्रिएट होता है, वहाँ पे ऑफ का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे जिस तरह एक रिलेशन यहाँ भी दिखने को मिल रहा है, फॉर यूज़ होगा नहीं, ऑन तो यूज़ होगा ही नहीं। एग्ज़ाम में बैठने से आपको क्या करना है, एग्ज़ाम में बैठने के बाद आपको पहला काम करना है कि क्या नहीं होगा, जो होगा उसको ढूंढने की कोशिश ही ना करें। माने जो आंसर है उसको मत ढूंढिए, जो नहीं होगा उसको आपको ढूंढना है। जिस तरह हम अगर ऑन का यूज़ देखते हैं तो ऑन का यूज़ यहाँ पे हर किस नहीं हो सकता जो सेंटेंस दिया हुआ है, राइट। मैंने क्यों बोला कि ऑन का यूज़ नहीं होगा, जिस तरह मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि रोहित इज सिटिंग ऑन द एलिफेंट, सिटिंग ऑन द टेबल, ठीक है, सिटिंग ऑन द एलिफेंट, कहीं भी आप बैठे हैं तो रोहित जो है हाथी के ऊपर बैठा है। मतलब मैं समझ रहा हूँ कि ऑन का यूज़, हाँ, ऑन द टेबल, हाँ, ऑन द एलिफेंट, आप ऊपर बैठना यानी ऊपर होना, कोई चीज़ के ऊपर होने की बात जो कही जाएगी वहाँ पे ऑन का यूज़ होगा। तो यहाँ पे ऑन आ ही नहीं सकता। तो आपको सेंटेंस पढ़ के एक दिमाग में आपकी माइंड वहाँ पे तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए कि हम ऑन का यूज़ हर किस नहीं करेंगे, बचा दो फॉर और ऑफ का, ठीक है। तो अब हम जानेंगे कि फॉर का यूज़ देखिए ड्यूरेशन ऑफ टाइम, डेट मीन्स फॉर इज यूज्ड फॉर ड्यूरेशन ऑफ टाइम व्हेन द सेंटेंस इज कंटिन्यूअस फॉर्म। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो सेंटेंस होना चाहिए वो कंटिन्यूअस फॉर्म में होना चाहिए, खासकर ज़्यादातर मतलब देखने को मिलता है। और ड्यूरेशन ऑफ टाइम, यहाँ पे एक समय दिया रहेगा जो समय में एक निश्चित समय ना हो। और मतलब मान के चलिए कि ऐसा कहा जा रहा है, सिंस और फॉर का यूज़ में बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो मैं अभी भी बोल देना चाहता हूँ कि जो ऐसा है कि फॉर का यूज़ कीजिएगा ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, किंतु उस टाइम का मेंशन सटीक ना हो। अगर मैं बोलूँ कि मैं 10 मिनट लेट हूँ, तो आप 10 मिनट लेट है तो कब लेट है, आज 10 मिनट लेट है, कल लेट है, या 2 घंटे पहले से 10 मिनट लेट है, वो मुझे मालूम नहीं है। मतलब फॉर ए लॉन्ग टाइम की, काफ़ी देर की बात की जा रही है। जिस तरह 2 सेंचुरी, 2 मंथ, 2 वीक, 2 आवर, ऐसा देखिए 2 आवर, ये 2 घंटा अभी भी हो सकता है, कल भी हो सकता है, पहले हो चुका भी है। ये 2 घंटा मतलब हम सटीक नहीं बोल रहे हैं कि आज 2 बजे से मैं 2 घंटा पढ़ाई करूँगा। तो जो मैंने सटीक टाइम, एक्चुअल जो टाइम मैंने दे दिया कि आज 2 बजे से, वो भी 2 बजे से AM PM भी मेंशन कर दिया, तो वहाँ पे आप फॉर का यूज़ नहीं कर सकते। अगर मैं ऐसा दे दूं कि मैं 2 घंटा आज पढ़ाई करूंगा, तो वहाँ पे फॉर का यूज़ होगा, क्योंकि वहाँ पे मैंने सटीक टाइम आपको मेंशन नहीं किया। तो इसके लिए फॉर का यूज़ होता है, ठीक है। तो याद रखना है ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। जिस तरह आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर, मैं 2 घंटा पढ़ रहा हूँ, स्टडिंग होना चाहिए, ING जोड़ दिया मैंने, स्टडिंग 2 आवर। लेकिन ही हैज़ बीन टाइपिंग फॉर मैनी डेज, वो टाइपिंग कर रहा है बहुत दिन से, कई दिनों से कोशिश कर रहा है टाइपिंग करने का। लेकिन ये बताइए कि कई दिनों से, मैंने कोई दिन मेंशन किया, 10 दिन, 5 दिन, वो भी 1 दिन, ऐसा तो मेंशन ही नहीं किया मैंने, ठीक है। तो मेंशन ना हो, सटीक मेंशन ना हो, तो वहाँ पे फॉर का यूज़ नहीं कीजिएगा। सटीक मेंशन ना हो तो फॉर का यूज़ करना है, क्योंकि वहाँ पे मुझे कुछ फैक्चुअल नहीं मालूम होता है।
तो वहाँ पे फोर का यूज़ करना है, ऑन का यूज़ ऊपर करना है, तो यहाँ पे आंसर निकल के आ जाएगा ऑफ। मैं इतना टाइम क्यों लिया, एक सेंटेंस को बताने के लिए मैं 5 मिनट लिया, क्योंकि नीचे वाला मैं नहीं बताऊँगा, अभी कुछ समझा देता हूँ, मैं बार बार नहीं बताऊँगा, ठीक है। नीचे बस डायरेक्ट देखेंगे क्या क्वेश्चन आया हुआ है, तो समझ में आ गया। ऑफ होगा क्योंकि एक रिलेशन बताता है, द पॉइजनर वाज एक्यूज्ड ऑफ मर्डर। उसके बाद द पोअर मैन डाइड, जो गरीब इंसान है वो मर गया कैंसर से, यहाँ भी ऑफ होगा, ऑफ कैंसर। फ्रॉम कैंसर मत दीजिएगा, फ्रॉम देखिए, फ्रॉम का यूज़ अलग होता है, अभी हम फ्रॉम का यूज़ को पढ़ेंगे, इन का यूज़ को पढ़ेंगे, मैं वो भी समझा देता हूँ। तो यहाँ पे भी ऑफ होगा, ऑफ कैंसर। अभी यहाँ पे एग्जाम में मैं अगर बैठा, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं बैठा रहता एग्जाम में, मुझे ये क्वेश्चन आ जाता तो मैं सबसे पहले देखता कि क्या नहीं हो सकता, इसको पहले देखना है। इन नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, फ्रॉम नहीं हो सकता तो क्यों नहीं हो सकता, क्यों का सवाल आपके अंदर पैदा होना चाहिए। तो आप देखिए क्यों का जवाब देता हूँ। इन हम 2-3 जगहों के 2-3 इसका रूल्स है, थोड़ी सी मानना पड़ेगा। तो एक तो है देखिए, इन कोई चीज़ नीचे होना, ठीक है, मतलब इन द टेबल ऐसा हम बोल सकता हूँ, टेबल के नीचे अंदर ऐसा हो सकता है कि नहीं। उसके बाद इनका यूज़ वहाँ होता है, इनका यूज़ विथ टाइम, समय के साथ भी कर सकते हैं कि जिस तरह आई वॉज बोर्न इन जनवरी, मैं जनवरी में जन्म लिया था, तो उस समय में भी आप कर सकते हैं। 2 साल में, 1 दिन में, इन 1 डे, 2006, 2000, इन सब के लिए आप इनका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और एक बात होता है कि जिस तरह अगर मैं कहता हूँ कि आई विल लिव इन हाफ एन आवर, ठीक है, तो लिव इन, मैं आधे घंटे में निकलूँगा, ठीक है, तो कुछ समय के लिए वहाँ पे हम इन का यूज़ करते हैं। लेकिन एक बात है कि इन का यूज़ अंदर, इन द टेबल, जिस तरह कैट जो बिल्ली है टेबल के नीचे है, ठीक है, तो वहाँ भी इनका यूज़ होता है। बड़ी जगहों में, आप बड़े बड़े शहर हो जाता है, बड़ा जगह जो होता है, वहाँ भी कहीं कहीं जगह में इनका यूज़ देखने को मिलता है। जिस तरह आई लिव इन दिल्ली, बड़े जगह जो हो जाता है, बड़े शहर जो हो जाता है, बड़े टाउन जो हो जाता है, विथ लार्ज प्लेस, कंट्री, सिटी, टाउन एक्सेट्रा, कुछ भी आप रख सकते हैं। जिस तरह ही विल स्टडी इन अमेरिका, तो वो अमेरिका में, देखिए इन अमेरिका मैंने बोला ना, AMERICA, अमेरिका, तो यहाँ पे देखिए इन अमेरिका, इन दिल्ली, है कि नहीं, आई लिव इन दिल्ली, ही विल स्टडी इन अमेरिका, इस तरह इन लंदन, इन देहरादून, ये सब कुछ प्लेस हो जाते हैं। कुछ शहरों के आगे भी इनका यूज़ होता है। तो मैं इनका ये भी 3 यूज़ बताया, और एक यूज़ बता रहा हूँ मैं। जिस तरह किसी वस्तु के अंदर की जगह हो, तो मैं बोला, जिस तरह मैं एग्जांपल देता हूँ कि वी हैव रीड इन द बुक, है कि नहीं, मैं बुक मतलब हमने ये किताब में पढ़ा था, यानी किताब के अंदर से पढ़ा था। आप कोई नॉलेज किसी को दे रहे हैं तो आप बोलेंगे कि मैं ये पहले अपने किताबों में पढ़ा था, यानी किताब के अंदर था वो शब्द, अब जो बात बोले। जिस तरह आई फाउंड नो सॉन्ग इन दिस मोबाइल, माफ़ी चाहता हूँ, मैं फ़्लाइट मोड नहीं किया था तो ये कॉल आ चुका था, ठीक है। अब की बार मैं कर देता हूँ, चलिए अब आपका डिस्टर्ब नहीं होगा, ठीक है। तो सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ। तो मैंने बोल दिया कि इनका 3 यूज़ बोला मैंने। एक तो मैंने बोल दिया कि कोई जो लार्ज प्लेस होता है, कुछ शहर हो जाते हैं, सिटी हो जाता है, टाउन हो जाता है, वहाँ पे कोई वस्तु किसी के अंदर हो, उसके लिए इनका यूज़ करते हैं। इन कभी कभी कोई ईयर हो कि आपका जन्म 2005 में हुआ था, जनवरी में हुआ था, फरवरी में हुआ, तो वहाँ भी इनका यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे इन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इन नहीं होगा, मैं बोल दिया। अब हमने ऑन का यूज़ बता दिया, फॉर का यूज़ कैसे करना है वो बता दिया मैंने, ध्यान से सुनिएगा। अब हम फ्रॉम का यूज़ को देखेंगे, ठीक है। तो फ्रॉम का यूज़ जानेंगे तभी तो होगा मेरा। तो फ्रॉम का ज़्यादातर बच्चे लोग को याद है कि किसी जगह से, ठीक है, आप किसी जगह से आते हैं। जिस तरह आई एम कमिंग फ्रॉम देहरादून, मैं देहरादून से आ रहा हूँ, राइट, ओके। दे कम फ्रॉम पार्क, वे पार्क से आ रहे हैं। तो किसी जगह से, पॉइंट ऑफ टाइम, किसी मतलब किसी समय से। जिस तरह आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो, मैं कल से काम करूंगा, यानी आप यहाँ पे मेंशन कर दिए ना। अब लेगा सर फॉर में यूज़ किए थे, फॉर में मैंने बोला था एक लॉन्ग टाइम, जहाँ पे मुझे कोई सटीक समय दिया ना हो। जिस तरह वीक हो गया, आवर हो गया, हाँ, उसके बाद ईयर हो गया। तो वहाँ पे मैंने ये नहीं बोला 2 साल से, 3 साल से, 1 साल से, मैं वहाँ पे बोला हूँ 2 घंटे से, है कि नहीं। मैं 3 सप्ताह से, 3 सप्ताह तो कभी भी आ सकता है ना, 2 घंटा तो कभी भी हो सकता है, अभी भी 2 घंटा हो सकता है, कल भी 2 घंटा हो सकता है, बीत भी गया है 2 घंटा हो सकता है। तो वहाँ पे फॉर के लिए मैं बताया था। यहाँ पे मैं एक टाइम आपको मेंशन कर रहा हूँ कि आई एम कमिंग फ्रॉम देहरादून। एक एग्जांपल था कि किसी जगह से आना, यानी फ्रॉम सम प्लेस। उसके बाद किसी समय से, पॉइंट ऑफ टाइम,
पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, ठीक है, बस सुनना है ध्यान से। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब कोई टाइम का पॉइंट बता दिया, मतलब सटीक पॉइंट दे दिया। जिस तरह आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो, मैं कल से काम करूँगा, मैं कल से काम करूँगा, वहाँ पे फ्रॉम यूज़ किया मैंने, ठीक है। जिस तरह एग्जाम्पल लेता हूँ, राम विल वर्क फ्रॉम 10 o'clock, राम 10 बजे से काम करेगा। और मैंने दो चीज़ बोला कि फ्रॉम का यूज़ कहाँ से होता है, कि आप कहीं से आते हैं तो वहाँ पे आप फ्रॉम का यूज़ करेंगे। दूसरा नंबर, कोई पॉइंट ऑफ टाइम दे देते हैं कि कोई सटीक समय 10 बजे से काम करना है, 2 बजे से काम करना है, कल काम करना है, आज काम करना है, तो वहाँ पे मैं फ्रॉम का यूज़ करूँगा। उसके बाद एक होता है किसी स्रोत से, यानी फ्रॉम एनी सोर्स, किसी स्रोत से। मैंने राम से सुना था, आई रोट इट फ्रॉम द बुक, है कि नहीं, ये भी हो सकता है मैंने ये किताब से लिखा था। आई हर्ड इट फ्रॉम राम, मैंने राम से सुना था कुछ, तो ये हो सकता है। तो फ्रॉम का यूज, तो यहाँ भी देखा मैंने, अगर मुझे एग्जाम में क्वेश्चन मिलता, मैं बैठा रहता, स्टूडेंट रहता, तो मैं बोलता कि मैं स्टूडेंट ही हूँ, समझिए, तो अभी भी स्टूडेंट हूँ। तो बात वो नहीं है कि ऐसा है कि बैठा हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, समझ लीजिए। तो मैं देखूँगा कि यहाँ पे कौन सा नहीं होगा, इन तो होगा नहीं, हर किस नहीं होगा, फ्रॉम होगा नहीं, तो आराम से ऑफ में हम दे सकते हैं कि ऑफ होगा। और मैंने बोल दिया कि एक रिलेशन बताने के लिए ऑफ का यूज़ होता है। तो गरीब इंसान कैंसर के लिए मर गया, तो उसका रिलेशन कैंसर से था, उस इंसान का मरने का रिलेशन कैंसर से था, तभी वो मरा। उसके बाद अभी हम देखते हैं, अब ये बात अभी आपको पता हो जाना चाहिए कि फ्लोर इज़ मेड डैश। अब देखिए ये जो है, यहाँ वाला आप आराम से देख सकते हैं कि फ्लावर इज़ मेड फ्रॉम वीट, और सॉरी मैं आंसर बोल दिया, फ्रॉम वीट, यहाँ पे फ्रॉम होगा। अब बोलेगा सर क्यों, ऐसा क्यों हुआ, कि मैंने बोला था किसी सोर्स से। अब यही सब तो लिखना है, यही सब तो जानना है, आप लिख के रख सकते हैं, ये सब मैं जो बोल रहा हूँ ना बातें वो लिख सकते हैं, किसी सोर्स से, फ्रॉम एनी सोर्स। अब जो मैदा बना है ना, ये मैदा जो बना है, आप मैदे किससे बनाते हैं, गेहूँ से, तो मैदे का बनना किससे होता है, गेहूँ से। तो मैदा बना किससे, गेहूँ से, तो सोर्स हो गया ना, मैदा का सोर्स किससे है, गेहूँ से है, इसलिए फ्लावर इज मेड फ्रॉम वीट, ठीक है। तो ये हो गया, ऑफ का यूज़ बता दिया था। अब वीट का यूज़ बाकी रह गया था, तो ये भी समझते हैं जो वीट कहाँ यूज़ होगा। ओके, हम वीट का यूज़ करते हैं WITH, किसी चीज़ का प्रयोग करके कुछ करने के लिए, कोई भी चीज़ का प्रयोग करके आप कुछ करते हैं, उसके लिए आप वीट का यूज़ करेंगे। जिस तरह चाकू से, पेन से, तलवार से, जिस तरह चाकू से केक काटते हैं आप, तो किसी से, आई कट द केक विथ ए नाइफ, ठीक है। तो नाइफ यानी चाकू, काटे किससे, चाकू से, किसको काटे, केक को काटे, तो वहाँ पे विथ यूज़ होगा। मतलब किसी चीज़ का प्रयोग करके कुछ करना, कोई काम करने के लिए कोई चीज़ का प्रयोग करके वहाँ पे विथ का यूज़ होता है। पेन से आप लिख सकते हैं, है कि नहीं, आप तलवार से, है कि नहीं, तो पत्थर से एक चिड़िया को मारना, ये भी हो सकता है। ही किल द बर्ड्स विथ ए स्टोन, ओके, उसने पत्थर से चिड़िया को मार डाली, है कि नहीं। ही किल द बर्ड विथ ए स्टोन, STONE, स्टोन। मतलब किसी के द्वारा, मतलब किसी के से कुछ करना, ऐसा है कि नहीं, ऐसा होता है। और अब किसी का साथ दिखाने के लिए भी विथ का यूज़ होगा। अब लेगा क्या, साथ दिखाने के लिए, मान के चलिए आप में, आपके दोस्तों में कोई थोड़ी सी अनसन हो गया, मतलब बातें होते में थोड़ी सी झगड़े के जैसे रूप ले ली, तो आपका भी कुछ फ्रेंड होंगे, हाँ, और आपका जो दोस्त है उसका भी कुछ फ्रेंड होंगे, तो वहाँ पे अब साथ देने के लिए बोल सकते हैं कि हाँ, हो सकता है कि आई एम विथ राम इन दिस मैटर, मैं इस मामले में राम के साथ हूँ। तो किसी के साथ होना, यहाँ भी विथ का यूज़ होता है। किसी की सहारे से कुछ काटना वगैरह, वहाँ भी विथ का यूज़ होता है। तो हम वहाँ पे देखेंगे, तो वहाँ पे ये तो होगा नहीं, ऑफ नहीं होगा, तो फ्रॉम यहाँ पे आंसर आ जाएगा। उसके बाद वी आर प्राउड डैश आवर कंट्री, अब प्राउड, अब सोचिए क्या होगा यहाँ पे, वी आर प्राउड, हम लोगों को गर्व है हमारे देश पे, हाँ, तो फॉर नहीं होगा, फॉर का यूज़ मैंने बोला था। विथ मैंने बोला था कि साथ और काटना वगैरह, तो यहाँ पे भी ऑफ होगा, ऑफ आवर कंट्री। ओके, नेक्स्ट, आई रोट द नोट डैश इंक, आई रोट द नोट इन इंक, इन इंक, बाई नहीं होगा, बाई होता है किसी की सहारे से कोई काम कर लेना, कि आई एम गोइंग टू स्कूल बाय द बस, मैं बस के द्वारा यानी बस के सहारे से अपने स्कूल गया,
तो किसी की बाय हैंड है कि नहीं, मतलब मैंने किसी को पैसा पे किया, किसके द्वारा, अपने हाथों की सहारा लेकर, किसी की सहारा लेकर कोई काम करना, वहाँ पे बाय का यूज़ होता है। विथ का यूज़ मैंने बोल दिया, यहाँ पे इन होगा क्योंकि आई रोट द नोट इन इंक, है कि नहीं, इन इंक, इन मतलब अंदर, है कि नहीं, यहाँ से ऐसी ही बात बोली जा रही है तो इन होगा। आई होप कि इन पाँचों में आपको पूरा एक्सप्लेन किया मैंने। आपकी बार मैं क्या करूँगा, आप समझाऊँगा नहीं, बस आपको समझ में आ गया एग्ज़ाम में कैसे लिखना है, क्या सोचना है, कैसे समझना है। जो मैं बोल रहा हूँ वो अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में लिख ले तो सही होगा। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लीज़ सेंड ए रिप्लाई टू माई लेटर ऑफ माई लेटर फॉर माई लेटर। क्या होना चाहिए जल्दी से बताइए। प्लीज़ सेंड ए रिप्लाई, आप मेरे रिप्लाई दीजिए मेरे लेटर का, टू माई लेटर, ऑफ माई लेटर, ऑफ यहाँ पे नहीं होगा, फॉर माई लेटर, फॉर कोई समय वगैरह ऐसा वैसा है नहीं, तो टू माई लेटर। ओके, तो वो भी देख रहा हूँ मैं, थोड़ा सा जजमेंट कर रहा हूँ। यूज़ अप टू, ठीक है, तो आप जानते हैं यूज़ अप टू को जान लेते हैं थोड़ी सी तो सही रहेगा। जिस तरह पहला क्वेश्चन है, प्लीज़ सेंड ए रिप्लाई टू माई लेटर होना चाहिए, तो क्यों हुआ। देखिए, एक तो होता है टू का यूज़, आप किसी जगह को दूसरी जगह को, मतलब किसी जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, आने के लिए भी टू का यूज़, आने के लिए तो फ्रॉम का यूज़ करते हैं खासकर, तो जिस तरह आने के लिए खासकर ज़्यादातर यूज़ होता है फ्रॉम का, आई एम कमिंग फ्रॉम देहरादून, कमिंग फ्रॉम दिल्ली। लेकिन जाने के लिए आप टू का यूज़ करते हैं, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू दिल्ली, आई एम गोइंग टू देहरादून। ओके, तो जाने के सवाल जब पैदा होते हैं ना, तो वहाँ पे हम तो टू का यूज़ करेंगे ही करेंगे। और एक यूज़ होता है टू का, ये ना, ये जो टू है, टू का यूज़ ज़्यादातर जो पास्ट में कोई आदत होता है, कुछ होता है, उसके लिए भी यूज़ होता है। और जाने के लिए तो मैंने बोला ही कि मैं जा रहा हूँ, जाने के लिए टू का यूज़ करते हैं। तो कोई आदतों के लिए, कोई मतलब पास्ट की बात करने के लिए, जिस तरह मैं एग्जाम्पल एक लेता हूँ कि वो इतिहास का अध्ययन क्या करता था, पास्ट टेंस ले लिया ना, दैट मीन्स ही यूज़ टू स्टडी हिस्टोरी, यूज़ टू। ओके, यूज़ के बाद टू का यूज़ होता है ज़्यादातर, यूज़ टू हमेशा याद रखिएगा, यूज़ टू का ज़्यादातर यूज़ होता है, तो टू होगा ही, ठीक है। फिर से तो आप वहाँ पे टू का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मैं फिर से फ्लाइट मोड खोल दिया था, कोई बात नहीं। आई से लुक डैश द कॉम्प्लेन, अब की बार मैं इनटू होना चाहिए, इनटू द कॉम्प्लेन। इनटू बहुत इजी होता है, मोशन को बताता है। आ गया इनटू, आप मोशन में रहते हैं, गति में रहते हैं, उसमें बताता है मोशन होना, गतिशील होना, वहाँ पे इनटू का यूज़ होता है। ही इज़ गोइंग इनटू द रूम, ठीक है, इस तरह वो कमरे में जा रहा है, ही इज़ गोइंग इनटू द रूम, ऐसा होगा। आई एम गोइंग टू इनटू माई बेडरूम, ऐसा भी होगा। आई एम गोइंग इनटू माई बेडरूम, ऐसा भी हो सकता है, कोई बड़ा बात नहीं। तो इनटू मतलब मोशन को बताता है, यहाँ भी वही दिखाया जा रहा है। आई से लुक इनटू द कॉम्प्लेन, लुक, यहाँ पे भी मोशन दिख तो नहीं रहा है, लेकिन लुक देखते रहना, इनटू द कॉम्प्लेन। अच्छा, अब की बार हम आगे बढ़ते हैं। अब की बार मैं ज़्यादा जो एक्सप्लेन कर चुका हूँ उसी से आप निकाल के आराम से बना सकते हैं। समय बहुत लग चुका है थोड़ी सी समझाने में ही, तो हम चाहते हैं कि जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया है वो दे दूँ, वो वहीं से आएगा। इस बार प्री फाइनल भी है, कल से शुरू हो रहा है, और फाइनल भी शुरू हो रहा है। तो ठीक है, बाय द वे आप इसी सब को लिख लें, आंसर भी लिख लें, और थोड़ी सी इसी को प्रैक्टिस करें। और बोलिएगा सर ये रिपीट होगा, बिल्कुल रिपीट होगा, बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट होता है, ग्रामर में बहुत सारे रिपीट होता है। मैं एग्जांपल दे दूंगा, दिखा दूंगा। द प्रिंसिपल प्रेसिडाइड ओवर द मीटिंग, यहाँ पे होगा ओवर। माई फादर वॉज एंग्री फेलर, मेरे फेल के कारण, फॉर इन नहीं होगा, ठीक है, तो 8 होगा यहाँ पे। उसके बाद आई कैन नॉट पार्ट विथ दिस बुक, ये आया हुआ था एग्ज़ाम में। वी सेल सिम्पैथीज, उसके बाद क्या दिया है, सिम्पैथीज डैश द पोर मैन, डेट मीन्स विथ, यहाँ भी विथ होना चाहिए, विथ द पोर मैन। ओके, यहाँ पे देखिए डू नॉट बोस्ट ऑफ योर हेल्थ, ये होगा। उसके बाद
द लेम मैन लिव्स डैश विगिंग बाय विगिंग, ओके बाय होगा ऑफ होगा, लिख लेना है। ही ऑफ्टेन सफ़र फ्रॉम इलनेस क्योंकि बीमारी के कारण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई बॉट दिस पेन फॉर 5 रुपीज़, ठीक है, फॉर 5 रुपीज़ मेंशन कर दिया है, फॉर 5 रुपीज़। बाई नहीं होगा, बाई यहाँ पे वो बाई नहीं है, BUY नहीं है कि खरीदना, ठीक है, विथ का यूज़ होगा ही नहीं। आगे बढ़ते हैं। शूज आर मेड, ये भी तो फ्रॉम होना चाहिए था, ऑफ लेदर कैसे, इस तरह वहाँ पे था और मेड फ्रॉम वीट, यहाँ पे शूज आर मेड ऑफ लेदर होगा ना, फ्रॉम लेदर होगा। ओके, थोड़ा सा डाउट क्रिएट हो गया। एक्चुअल में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, ये देखिएगा यहाँ पे फ्रॉम का यूज़ नहीं होगा, मैं देखा थोड़ा सा, या फिर ऑफ का यूज़ होगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दे देता है एग्जामिनर कन्फ्यूज करने के लिए, क्योंकि हम फ्रॉम मेड कुछ देखते हैं तो फ्रॉम लगा देते हैं ना, तो वहाँ पे नहीं हुआ है, तो यहाँ पे ऑफ का यूज़ हुआ है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ भी था, शूज आर मेड ऑफ लेदर, ठीक है, ऑफ होगा। उसके बाद नीचे है द स्टूडेंट वाज श्योर डैश सक्सेस, ऑफ सक्सेस, यहाँ पे तो ऑफ होगा ही, ऑफ सक्सेस ऑफ होगा, ठीक है। देखिए अभी आपको समझ में आएगा कि ग्रामर रिपीट होता है कि नहीं, अभी समझ में आ जाएगा। पहला वाला फिर भी पढ़ लेता हूँ मैं। आई वांट हिम, मैंने उसको चेतावनी दी। डैश ड्राइविंग सो फास्ट, अगेंस्ट होना चाहिए, क्योंकि वो ड्राइविंग इतना ज़्यादा कर रहा था, उसके अगेंस्ट में मैंने उसको वार्निंग दिया कि तुम ड्राइविंग फास्ट मत करो, ओके। तो ऐसा होगा आई वांट हिम, ये भी इंपॉर्टेंट है, रिपीट हुआ है, एग्जाम में आया है। हाँ, अगेंस्ट ड्राइविंग सो फास्ट। अभी देखिएगा ये वाला क्वेश्चन ऊपर पढ़ा हम लोगों ने, अभी पढ़ा ना कि द ब्लाइंड मैन लिव्स, पढ़ा हमने, बाय बिगिंग। आराम से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 1999 में क्वेश्चन आया हुआ था, द ब्लाइंड मैन लिव्स डैश बिगिंग, तो बाय बिगिंग होना चाहिए, मैं ऊपर दे दिया। अभी यही क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से, गौर नज़र से, तिरछी नज़र से भी देखा करो, इसको पढ़ लो, 2-3 बार पढ़ो इसको। पढ़ लिया आप लोगों ने, आई होप कि आप लोगों ने रीडिंग कर लिया। अब हम चलते हैं, क्या ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था, ऊपर चलते हैं। अभी हमने देखा 1999 का, ये 1998 में क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। यहाँ पे बस ब्लाइंड मैन लगा दिया था, ब्लाइंड मैन, यहाँ पे देखिए लगा लेम मैन, सेम है ना, सेम है। देखिए द लेम मैन लिव्स डैश बिगिंग, यहाँ भी बाय बिगिंग होगा, और वहाँ पे था, ध्यान दीजिएगा 1998 में ये क्वेश्चन आया हुआ था, और 1999 में यही क्वेश्चन रिपीट हो गया, लेम मैन की जगह ब्लाइंड मैन दे दिया, एक शब्द अलग करके वही क्वेश्चन को डाल दिया, आंसर वही होगा, बाय बिगिंग। इसलिए 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ है, 22-23 में, डेट मीन्स 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ है, उसका कुछ ग्रामर इम्पोर्टेंट हो जाएगा 2024 की फाइनल एग्ज़ाम के लिए। तो ये बातें याद होनी चाहिए आपको, मतलब पेपर देखते रहना चाहिए, ठीक है। ये शुरू कीजिए, ये वाला पढ़िए, क्योंकि समय नहीं है। यहाँ पे ऑफ का यूज़ होगा, लिख लेना है। यहाँ पे अफ्तर का यूज़ होगा, क्योंकि ये ऐसा वाला क्वेश्चन बहुत बार आया है, बहुत बार, कि द ग्रेडी मैन हैंकर डैश मनी, अफ्तर मनी, ठीक है, बहुत बार आया है, ठीक है। उसके बाद ही सेंड द लेटर डैश हैंड, बाई हैंड, बाई हैंड मैंने बोला था, बाई हैंड, लेटर डैश हैंड, बाई हैंड, हाथों के द्वारा उसने अपने लेटर को सेंड किया। मैं बस के द्वारा घर जा रहा हूँ, ठीक है, हाथ से पैसे दे रहा हूँ, बाई हैंड, ओके, ये ठीक था। लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द टाइगर लिव्स डैश फ्लेश, टाइगर रहता है ना भाई, तो ऑन होगा यहाँ पे। ये क्वेश्चन 2000 में आया हुआ था। द शिप वाज बाउंड फॉर इंडिया, और उसके बाद वर्चू कॉन्स्टेंट स्पीकिंग टू, ऑफ स्पीकिंग मतलब बना लीजिए। उसके बाद आई वॉज अमेज्ड हिज कंडक्ट, यहाँ पे 8 होगा, 8 हिज, ठीक है, 8 मैंने बोल दिया ना, फिर से कह देता हूँ, 4 ऑफ 8
ये क्वेश्चन 2, ये क्वेश्चन नहीं, यहाँ पे तो हो ही नहीं सकता, 2 नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पे कैसे 2 होगा? सी इज गिफ्टेड विथ होगा, यहाँ पे आई कैन नॉट एग्री, 8 नहीं होगा, विथ योर प्रपोजल, विथ योर नहीं, टू योर प्रपोजल, 2% का बात बोला गया है। टेस्ट माई टीचर, टू माई टीचर, 2 होगा, हाँ, 2 यहाँ पे विथ 2 और उसके बाद 2। 2002 का क्वेश्चन को बात करते हैं। आई एम सेटिस्फाइड विथ योर वर्क बाई नहीं होगा तो एट योर वर्क, एट योर वर्क, द बॉय वाज चार्ज विथ स्टेलिंग ऑफ स्टेलिंग, यहाँ पे विथ यूज़ कीजिएगा, ठीक है, विथ यूज़ कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 3 नंबर में। यू शुड बी पोलिट्स टू योर सीनियर, आई हैव डिस्टेंस फॉर पॉप म्यूजिक इन पॉप म्यूजिक, ये नहीं तो ना, 4 का यूज़ होगा, ठीक है। तो बाय द वे ये मैं चाहता हूँ कि इतना काफ़ी रहेगा, बहुत आधे घंटा हो चुका है और रिपीट भी होगा और बहुत सारा है, ठीक है। अभी 2000 कितना में चले हम, 2002 में चले, अभी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, अभी और 10 साल का इस तरह का क्वेश्चन है मेरे पास। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इस तरह ना बताऊँ, मैं बताऊँ कि ये क्यों हो रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा है, ऐसे करके बताऊँ। तो आप कमेंट कीजिए कि अभी जो बाद बाकी जितने बचे हुए हैं 2003 से लेकर 2022 तक का जो भी सॉल्यूशन है तो वो मैं देना चाहता हूँ। तो प्रीपोजिशन और जितना है दे दूँगा, लेकिन कमेंट ये कीजिए कि इस तरह दे देना ठीक होगा ना, एक एक्सप्लेन जो पहले मैंने 4-8 समझाए उस तरह समझाना सही होगा, तो आप लोग को बोलना है, ठीक है। सॉरी। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक है, दोस्तों में शेयर कीजिए। आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। अभी देखिए प्रीपोजिशन पढ़ा हुआ है, वोकेबलरी है, नरेशन है, वॉइस चेंज है, करेक्ट टेंस है, कंबाइन है, हाँ, उसके बाद आपका सबटेंस राइटिंग है, नोटिस राइटिंग है, एसे राइटिंग है, स्टोरी राइटिंग है, ग्रामर भर के आएगा भाई। तो मैं कहता हूँ कि मैं समझा के देना चाहता हूँ, आप एक कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो आपको कैसा चाहिए तो कमेंट कीजिए, तभी मैं इतना सब कुछ समझाऊँगा, सब ग्रामर कवर करूँगा जब आप वीडियो को शेयर कीजिएगा। अपने दोस्तों को शेयर करने से ही मैं बनाऊँगा, नहीं तो वरना बनाता नहीं हूँ। कोई कमेंट नहीं करता है, कोई शेयर नहीं करता है, लाइक तो करता ही नहीं है, इसलिए मैं नहीं बनाता हूँ।